नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। विपक्षी दलों की जो आज बैठक बेंगलुरु में आयोजित हुआ, वहां विपक्षी दलों ने अपना एक नया नाम रखा है। यानी विपक्षी दल जो अब तक यूपीए के नाम से जाना जाता था, उसका नाम अब परिवर्तित कर दिया गया है। जिस बात की जानकारी विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन का नाम से अब विपक्षी दल का गठबंधन जाना जाएगा, इंडिया के नाम से। वहीं बीजेपी की तरफ से भी अब से कुछ देर पहले एनडीए की बैठक शुरू हो चुका है, जिसमें कुल मिलाकर 38 दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर, दक्षिण से लेकर पश्चिम तक के पार्टियां इस बैठक में शामिल हो रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एनडीए के बैठक के दौरान जब वह लोगों से मुलाकात कर रहे थे, पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तब अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगा लिया। चिराग पासवान को पीएम नरेंद्र मोदी ने उस बैठक में गले लगा लिया। हालांकि आज जब विपक्षी पार्टियों की बैठक हो रही थी, तो इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव मौजूद नहीं थे। बैठक में ममता बनर्जी ने, बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ममता बनर्जी ने कहा, इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा और भाजपा हारेगा। अरविंद केजरीवाल, जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला कर रहे थे, कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर कहा था बिना नाम लिए कि परिवर्तन की बात करने वाले आज करोड़ों का शराब घोटाला कर रहे थे, जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल ने बेंगलुरु से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 9 साल पहले नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत मिला था, उनके पास मौका था कि वह देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन पीएम मोदी ने 9 साल में हर सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे रेल के सेक्टर हो, देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज हम सब दल जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो अपने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, बल्कि एक सपना लेकर इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पर हर गरीब को अच्छी शिक्षा और हर गरीब को अच्छा इलाज मिल सके, हर युवा को रोजगार मिल सके। ये बातें अरविंद केजरीवाल ने कहा। बैठक में जो बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य रूप से कहा, ये कि गठबंधन का नाम अब इंडिया होगा, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसकी दूसरी बात जो बैठक में से निकल कर आई वो ये कि 11 सदस्यीय एक समन्वय समिति गठित किया जाएगा, जिसके संयोजक की घोषणा अगली बैठक जो विपक्षी दलों की होगी वह महाराष्ट्र में होगी, मुंबई में होगी, जिसके तारीखों का ऐलान किया जाएगा जल्द। चौथी बातें जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में एक सेक्रेटरीट यानी सचिवालय से सामूहिक प्रचार के लिए एक सचिवालय का गठन होगा, जिसके जरिए सामूहिक प्रचार होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम पीएम उम्मीदवारों के नाम बाद में तय करेंगे, सीट शेयरिंग जैसे मसलों को भी हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे। राहुल गांधी ने इंडिया नाम रखने का आइडिया विपक्ष को दिया था, जिसे विपक्ष ने स्वीकार कर लिया था। यानी विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नया नाम रखा है इंडिया। वही एनडीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है, उसकी भी बैठक अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो चुका है। 38 दलों के साथ ये बैठक एनडीए में हो रही है, जिसमें क्या निकल कर आता है आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस मीटिंग को, जो 26 विपक्षी दलों की बैठक हो रही थी, उसे भ्रष्टाचारियों की बैठक करार दिया था। सीनियर नेता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है?
ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press. The idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions. Our alliance will be called, the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this and unanimously this. आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहां पे ऐसा भारत होगा जहां सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटा